नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। ये समय है प्रश्न पूछने का, जवाब मांगने का, हिसाब मांगने का, दिशा तय करने का। पूछिए तीखे प्रश्न, क्योंकि ये है प्रश्न का। यह है खुशहाल पंजाब की बदहाल तस्वीर। नशे में डूबे पंजाब में कई पुलिस वाले भी बन चुके हैं शिकार। ड्रग तस्कर, पुलिस और नेताओं की मिली भगत के चलते सूबे के 70% नौजवान हैं नशे की गिरफ्त में। यही वजह है कि लोकसभा चुनाव में गरीबी बेरोजगारी से भी बड़ा मुद्दा बनी नशे की समस्या। लेकिन लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन के बाद अब टूटी है राज्य सरकार की नींद। ड्रग्स का सफाया करने के लिए सरकार ने पूरे सूबे में शुरू किया नशा छुड़ाओ कार्यक्रम। पंजाब पुलिस ने भी नशे के आदी स्टाफ वालों के लिए शुरू किया नशा मुक्ति अभियान। हम पहले पुलिस में आइडेंटिफाई करें कौन से लोग एडिक्ट हैं। वी हैव टू वर्क आउट बोथ वेज। इफ दे आर इन्वॉल्व्ड इन ड्रग्स देन दे विल बी डिसमिस्ड। इफ दे हैव कम एडिक्ट्स देन वी विल आस्क देम टू गो टू डी एडिक्शन सेंटर। लेकिन सिर्फ पंजाब नहीं, देश के दूसरे राज्यों में भी फैला है ड्रग्स का मकर जाल। ड्रग्स माफिया पर लगाम लगाने के लिए कितनी गंभीर है सरकार? ड्रग्स को रोकने के लिए क्या काफी है कानूनी इंतजाम? यही है आज का प्रश्नकाल। मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती। मेरे देश की धरती 5 नदियों का प्रदेश, लहलहाती फसलों का प्रदेश। अब केवल यही पहचान नहीं रही पंजाब की। पंजाब अब नशे में डूबा प्रदेश है। खुशहाल पंजाब का नौजवान अब किसानी छोड़ नशे की लत में पड़ गया है। हालत यह है कि कानून के रखवाले भी नशे में झूम रहे हैं। कहा तो यहां तक गया है कि चुनाव में भी नशे को वोट पाने के अस्त्र की तरह इस्तेमाल किया गया। अफगानिस्तान और पाकिस्तान से हिमाचल के कुल्लू मनाली से दिल्ली और गोवा से भी आसानी से नशे का सामान पूरे देश में पहुंच रहा है। प्रश्नकाल में यही है आज का विषय। ड्रग्स के दलदल में नौजवान, पंजाब समेत कई राज्य शिकार। और इसी से पैदा होता है आज का प्रश्न, क्या ड्रग्स की लत के पीछे नेता पुलिस का गठजोड़ जिम्मेदार है? आप अपनी राय हमें एसएमएस के जरिए भी दे सकते हैं। टाइप करें PKBY या PKBN और मैसेज करें 51818। मेरे और आपके सवालों का जवाब देने के लिए प्रश्नकाल में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे साथ हैं पूर्व CBI डायरेक्टर और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के DG रहे जोगेंद्र सिंह साहब, हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ देर में। जालंधर से जुड़ रहे हैं पंजाब के पूर्व DGP जेल शशिकांत, और चंडीगढ़ से मेरे सहयोगी अमित चौधरी हमारे साथ हैं। हम चर्चा शुरू करें उससे पहले दर्शकों की राय और सवाल ले लेते हैं। चंडीगढ़ से अनिल शर्मा ने सवाल पूछा है, आइए सुनते हैं अनिल का क्या है सवाल। अगर नेताओं और पुलिस का गठजोड़ नहीं है साथ में, तो फिर अभी तक इंडिया से ड्रग्स क्यों नहीं खत्म हुआ? और अगर ये सिलसिला मतलब ऐसे ही चलता रहा तो फिर तो हर यूथ तो अपनी पूरी मतलब खत्म है इसके नशे में। क्यों, हम भी जानते हैं और सभी जानते हैं कि पुलिस वालों को पता होता है हमारी सोसाइटी में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और चंडीगढ़ से ही सुधीर ने अपनी बात कही है, आइए सुनते हैं सुधीर का क्या कहना है। बेसिकली मैं हिमाचल से बिलोंग करता हूँ। जैसे आप सबको पता है ड्रग्स के बारे में, बेसिकली जो हिमाचल है वैसे ड्रग्स के बारे में फेमस तो है, क्योंकि सप्लाई के लिए भी जाना जाता है, ऊपर से आता है करके। पुलिस या पॉलिटिकल पार्टी सबको पता होता है कि ये है कि सप्लाई जो है स्टेट टू स्टेट हो रही है, फिर भी जो पुलिस और पॉलिटिकल ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं वो इन्वॉल्व है, उसके अगेंस्ट कोई एक्शन क्यों नहीं लेता? अमित, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि जो 2 सवाल हमसे पूछे हैं यहां तमाम हमारे दर्शकों ने। 2013 में 6000 करोड़ के ड्रग्स रैकेट का पर्दाफाश हुआ। ड्रग्स माफिया ने 2 बड़े नामों का खुलासा किया था, जिनमें विक्रम मजीठिया और दमनवीर सिंह का नाम सामने आया। सरकार ने CBI जांच की मांग को हालांकि ठुकराया था। आंकड़ों की अगर हम बात करें, कुल 62 पुलिस वालों के खिलाफ जांच हुई। तो ऐसे में जो पंजाब सरकार है, कितनी सीरियस, कितनी सख्त यहां पर नजर आ रही है? जी देखिए, चुनाव के नतीजों ने मजबूर कर दिया है पंजाब सरकार को नशे के खिलाफ मुहिम छेड़ने के लिए। और अभी हाल ही में अगर हम 16 तारीख को जब ये नतीजा है, जब अकाली दल को भी उतनी सीटें मिली, 4 सीटें जितनी आम आदमी पार्टी को पंजाब में सीटें मिली हैं, तब जो है उन्हें पता चला कि जो नशे की जो ये समस्या है वो लोगों के लिए कितनी बड़ी समस्या है। और खुद अकाली दल के ऊपर कई सवाल जो है लोगों ने शायद खड़े किए थे, उसके बाद ये सब हुआ। और तब 16 तारीख से लेकर अब तक कई पुलिस वालों को डिसमिस किया गया है, नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है, जिन लोगों की इन्वॉल्वमेंट पाई गई है, चाहे वो गुरदासपुर में हो, चाहे वो मोगा में हो। और तमाम तरीके से जो है एक बाकायदा एक पूरी फोर्स जो है इसके खिलाफ मुहिम जो है वो खड़ी की जा रही है। पंजाब सरकार का ऐसा दावा है और बाकायदा
3 आईजीज को लगाया गया है सिर्फ ये जानने के लिए कि कौन कौन पुलिस वाले जो है इस ड्रग के कारोबार के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। और जोगिंदर सिंह साहब, हमारे जो दर्शक हैं वो हमसे सवाल पूछते हैं, उनमें से पूछा गया है कि नेता और पुलिस का गठजोड़ नहीं है तो ये ड्रग्स का सिलसिला आज देश से खत्म क्यों नहीं होता। आपसे मैं जानना चाहूंगा, आप एनसीबी चीफ थे, राज्यों की पुलिस से सक्रियता दिखाने को आपने कहा था, लेकिन पुलिस के पास 1% भी समय नहीं है, ऐसा आपने कहा था। क्या आपको लगता है कि वाकई जो है? बिल्कुल ठीक है जी, मैं आई स्टैंड बाय दैट स्टेटमेंट। अगर 1% टाइम दे दे जी, स्टेट पुलिस, और खास तौर पे जो अफेक्टेड स्टेट्स हैं, पंजाब हुआ या दिल्ली हुआ या हरियाणा हुआ, तो ये मैनेज खत्म हो सकती है। पर अफसोस की बात यह है, मेरे पास अभी कंप्यूटर में इंफॉर्मेशन है, 13 मार्च को 2014 को सेंट्रल गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया, हम पंजाब सरकार को कोई मदद नहीं देंगे ड्रग को फाइट करने के लिए। अब मैं जब डीजी था तो मुझे यूनाइटेड नेशन ने $50 मिलियन दिए थे जी, हमने बांट दिए थे स्टेट में, कस्टम में, सीबीआई के बीच में, अपने ऑफिसर्स के लिए भी जो थे, कि इसको स्ट्रेंथन कैसे किया जाए। उसके बाद जहां तक मुझे पता चला है कि स्वाय इसके जो है अपना ड्राइव के लिए नहीं पैसे मिलते, सिर्फ तनख्वाह के लिए पैसे देती सरकार, और वो कहते बाकी तो काम आपका है जी। और अफसोस की बात तो ये है कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अपने अफसर भी जी, उनमें से जो एक चंडीगढ़ के सीनियर आईपीएस अफसर थे जी, किसी और स्टेट से, वो भी अरेस्ट किए गए, उनको भी सजा हुई, कई करोड़ों रुपए का उनका जो मिला है। तो ये एक तो इन हाउस वॉच करने की जरूरत है, बिल्कुल, सिर्फ एनसीबी को नहीं, सिर्फ सीबीआई को नहीं, जी, हर पुलिस को, ताकि उनके आदमी कौन सा इनमें से मिक्स्ड हैं, मिले हुए हैं। शशिकांत साहब, आप डीजीपी जेल रह चुके हैं, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो आंकड़े हमारे पास हैं, कुल 62 पुलिस वालों के खिलाफ जांच हुई, भटिंडा में 16 पुलिस वालों के खिलाफ जो जांच हुई, यानी वो जांच के घेरे में है। जालंधर के आंकड़े हमारे पास 13 पुलिस वालों पर शिकंजा, फिरोजपुर में 12, पटियाला में 11, अमृतसर में 10 और 12 पुलिसकर्मी अब तक बर्खास्त हुए, यानी हैरान कर देने वाले आंकड़े। जी हाँ, ये आंकड़े लगता तो है हैरान करने वाले हैं, पर मैं कहना चाहूंगा ये तो कुछ भी नहीं है। काफ़ी समय मैं पंजाब पुलिस में काम कर चुका हूं और नशों के खिलाफ मैं 2007 से काम कर रहा हूं और 2011 से तो बहुत ही वोकल तरीके से कर रहा हूं। बदकिस्मती है कि पंजाब की स्टेट में चाहे पुलिस हो चाहे पॉलिटिशियंस हो, इनका गट्स जोड़, इनका नेक्सस इतना स्ट्रांग है। और सिर्फ अब नीचे वालों को क्यों पकड़ रहे हैं, पेडलर्स को क्यों पकड़ रहे हैं? जो कई पुलिस ऑफिसर्स हैं पंजाब में, मैं आज रिकॉर्ड पे कहना चाहूंगा, दे देमसेल्व्स आर ड्रग एडिक्ट्स। खुद उनको ड्रग्स के बगैर उनको नींद नहीं आती है, चाहे ओपीएम हो चाहे कुछ हो। शराब की तो बात छोड़ें, आप नीचे वालों को पकड़ रहे हैं। डू यू थिंक इट विल मेक सम डिफरेंस? मुझे तो लगता है सर आई वॉश है। आई वॉश है, आपको ऐसा लगता है? हम कुछ और सवाल लेते हैं। दिल्ली से समाजसेवी तिलक चोपड़ा ने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है तिलक का। जितने भी ड्रग रैकेट चल रहे हैं, इसमें बड़े बड़े नेता और पुलिस वाले इसके अंदर लिप्त रहते हैं। ये तो मामला क्लियर हो गया था पंजाब के अंदर, कांग्रेस ने भी बड़ा हंगामा किया था और उसका खमियाजा ये अकाली दल को भुगतना पड़ा। ये तो 100% है कि जो भी ड्रग रैकेट चलता है वो बिना नेता के चल ही नहीं सकता। और ट्विटर पर सीमा गुप्ता ने लिखा है कि ड्रग्स की तस्करी सीमा पार से ज्यादा होती है, तो ऐसे में क्या इसके लिए केंद्र सरकार भी जिम्मेदार नहीं है? ये ट्विटर पर उन्होंने कहा है। जोगिंदर सिंह साहब, यहां जो गंभीर सवाल यह है कि जो साथ लगे हुए देश हैं वहां से बाकायदा तस्करी हो रही है। हिमाचल की बात करें, वहां से तस्करी हो रही है, इवन कि गोवा और दिल्ली से जो है ड्रग्स पहुंच रहे हैं पंजाब तक। बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसमें कोई शक ही नहीं है। पर पॉइंट इज ये कि स्मगलरों का, ड्रग्स वालों का कोई धर्म नहीं होता। वही पाकिस्तानी जो है पैसे बनाता है, उसको हिंदुस्तान से मिल जाते हैं। और यहां तक तो मुझे याद है, एक पुराना केस था, मेरे टाइम में हुआ था। 76 ईयर ओल्ड औरत जो थी, पाकिस्तान में अपने रिलेशन को विजिट करने गई थी, वो 2-3 केजी हीरोइन से कस्टम वालों ने पकड़ी थी एयरपोर्ट के ऊपर। तो लालच दे के कर देते हैं इनको जो करने के लिए है, और जब तक सख्त से सख्त इनके ऊपर निगाह नहीं रखी जाएगी। और एक तो और भी है, भी एक मोगा के पॉलिटिशियन थे, तो उनके बेटे का नाम आया तो उसने इस्तीफा दे दिया अपने पार्टी पोस्ट से। जी। तो नैतिकता के आधार पे जी
अब वेल नोन है ना, जब उसका बेटा कुछ करेगा तो नेचुरली उसका कोई ना कोई तो थोड़ा बहुत लिंक तो हो ही होगा। बिल्कुल। शशिकांत तो साहब, क्या एक आपको तो लगता है कि कहीं ना कहीं इच्छा शक्ति की कमी है? हम पुलिस की बात करें, हम सरकार की बात करें, हालांकि प्रकाश सिंह बादल साहब कह रहे हैं कि पंजाब को नशा मुक्त बनाना हमारी सरकार की प्रतिबद्धता है। हालांकि चुनावी मुद्दा भी ये रहा और काफी एक तरह से कम वोट्स मिले अकाली दल की हम बात करें तो। आपको लगता है कि जागरूकता की कमी है, वो चाहे हम पुलिस की बात करें, वो चाहे हम पॉलिटिशियंस की बात करें, कहीं ना कहीं पेरेंट्स का भी बहुत रोल है, क्योंकि यंगस्टर्स जो हैं नशा कर रहे हैं, उनके पेरेंट्स को पता रहता है कि उनके बच्चे किस ओर जा रहे हैं। देखिए, प्रॉब्लम जो है बहुत कॉम्प्लेक्स है। सबसे पहले मैं शुरू करूंगा, आपने बादल साहब की बात की। अब इलेक्शंस के बाद पंजाब में स्पेशल ड्राइव शुरू हो रही हैं। मेरा सवाल यह है, क्या सरकार इसके पहले सो रही थी? मैं 2007 और उसके बाद 2011 से लगातार कहता आ रहा हूं, मेरी बात सुन के उसका मजाक उड़ाया जाता था। उस समय सरकार को क्या हो गया था, आज जो सुन रही है। और अगर नशों की बात करें, प्रॉब्लम तो बहुत कॉम्प्लेक्स है। पंजाब की अगर हम बात करें तो अनएम्प्लॉयमेंट है, थोड़ा बहुत है, लोगों के पास पैसा बहुत ज्यादा है, और एक पंजाबी स्पिरिट हमारी ऐसी है कि एडवेंचरस स्पिरिट, कि कई बार नई नई चीजें ट्राई करो। ये भी एक बहुत बदकिस्मत चीज है। आपने जो आंकड़े अभी बताए, अनफॉर्चुनेटली सबसे बड़ी बदकिस्मती की बात तो यह है कि आज तक किसी सरकार ने कोशिश ही नहीं की इसका मैग्नीट्यूड देखने के लिए कि असल सर्वे तो करो। पर जो फिगर्स आती हैं वो आती हैं 70% नौजवान नशों में हैं, 60 से 62% स्कूल जाने वाले बच्चे नशे करते हैं। ये हो क्या रहा है? इच्छा शक्ति मुझे लगता है कि ना तो पंजाब पुलिस में है और ना ही पॉलिटिशियंस में है। अब इसमें एक बात और कहना चाहूंगा मैं, अगर आप इसे क्वांटम की बात करें, कुछ समय पहले एक स्टेटमेंट मैंने दिया था, किसी मंत्री जी लेवल के व्यक्ति हैं, उन्होंने कहा था कि पंजाब में हर महीने करीब 1000 किलोग्राम हेरोइन आती है, जिसका मतलब है 60,000 करोड़ रुपए का साल का बिजनेस हो जाता है। इसके अलावा सिंथेटिक ड्रग्स वो अलग हैं, फार्मास्यूटिकल ड्रग्स वो अलग हैं। हे, व्हाट्स हैपनिंग? क्या पूरा देश सोया पड़ा है? और आपने हिमाचल की बात की जी, हिमाचल से मलाना क्रीम आ रही है। आपने गोवा की बात की, गोवा से सिंथेटिक ड्रग्स वापस पंजाब में आ रही हैं। पार्टी ड्रग्स, रेव ड्रग्स एंड ऑल दोस थिंग्स, दे आर कमिंग फ्रॉम गोवा। बिल्कुल। कुछ और सवाल ले लेते हैं हम। शशिकांत साहब दिल्ली से छात्र हैं, अनिरुद्ध, उन्होंने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है अनिरुद्ध का। मैं खुद पंजाब से ही हूं और मैंने जो आजकल देखा है वो ये है कि स्टूडेंट्स खुद ही ड्रग माफिया बने हुए हैं। इस वजह से बाकी स्टूडेंट्स पे और भी गंदा प्रभाव पड़ता है। तो हमें ये चाहिए कि जो कॉलेजेस हैं वो स्टूडेंट्स पे ध्यान रख सकें और साथ में ही जो स्टूडेंट्स के पेरेंट्स हैं वो उन्हें रोक सकें। और सोशल वेबसाइट फेसबुक पर पंकज सिंह ने लिखा है कि महानगरों में रेव पार्टियों से लेकर गांवों तक ड्रग्स मिल जाती है, फिर सरकार को इसकी भनक क्यों नहीं लग पाती? जोगिंदर साहब, जो मेन सवाल यहां पर उभर कर आता है वो यही आता है कि पेरेंट्स को पता रहता है कि उनके बच्चे जो हैं किस दिशा में जा रहे हैं, कॉलेज तमाम प्रिंसिपल्स और प्रोफेसर्स जो हैं उनको पता रहता है कि बच्चे क्या कर रहे हैं, किन चीजों में संलिप्त वो हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी है, वहां उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि बच्चों पर चेक लगाया जा सके। देखिए जी, एक तो पहली बात यह है कि कोई पेरेंट मानने को तैयार नहीं होगा कि मेरा बेटा ये जो है ये ड्रग लेता है। ये सोशल प्रॉब्लम है कि उनकी शादी पे, उनके फ्यूचर पे इफेक्ट पड़ेगा, उनकी रेपुटेशन खराब हो जाएगी। तो यहाँ जागरूकता स्टूडेंट्स के अलावा पेरेंट्स में आनी जरूरी है। ये है सोशल प्रॉब्लम कम पॉलिटिकल, कम इकोनॉमिक, कम क्रिमिनल प्रॉब्लम। पैसे भी बनते हैं, क्राइम भी है, और बात यह है कि पेरेंट्स जो हैं दे प्ले सेफ, कि हमारे बच्चे का जो फ्यूचर ना खराब हो जाए करने के लिए पुलिस को पकड़ न ले जाए। तो ये किसी के हर के घर में जाके तो पुलिस या एनसीबी देख नहीं सकती कि आपने क्या किया क्या नहीं किया। तो इसी वजह से ये चीजें एक तो फैलती हैं। और ये उम्मीद करना, चाहे वो बादल सरकार हो चाहे कोई और सरकार हो, इनको खत्म कर सके, इट्स इम्पॉसिबल। जहां उनके कल्यूजन मिले जी तो डेफिनेटली उनको तो डिसमिसल के अलावा सजा होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल। अमित, सरकार की तरफ से क्या जवाब मिलता है? सरकार क्या कह रही है इस प्रॉब्लम को देखते हुए? जी देखिए, अगर अब फिलहाल बात करें पंजाब सरकार की, तो उन्होंने बाकायदा 3 आईजीज को लगाया है जो सिर्फ ये देखेंगे कि पंजाब पुलिस के कोई अफसर जो है इस सारे धंधे में नहीं लगे हुए हैं। इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो डीजीपी हैं सुमेध सिंह सैनी, उन्होंने एक जिम्मा, अपना एक बेड़ा उठाया है उस तरीके से जिस तरीके से पंजाब से आतंकवाद को निकाला गया, उसी तर्ज पर जो है एक मुहिम चलाने की उन्होंने बात की है कि जिस तरह से आतंकवाद का खात्मा किया गया उसी तरीके से जो है ड्रग्स का खात्मा जो है पंजाब
से किया जाएगा, बशर्ते जो राजनीतिक दबाव होता है पुलिस के ऊपर वो ना हो। खासतौर से लोकल लेवल पर जब कोई आदमी पकड़ा जाता है तो पुलिस के ऊपर कई बार दबाव आता है कि उसको छोड़ दिया जाए। तो ऐसे में खुद जो डीजीपी सुमेध सिंह सैनी है, उन्होंने इस तरह के राजनीतिक दबाव से जो है दबाव हटाने की जो है गुजारिश की है पंजाब सरकार से, और अब ये माना जा रहा है कि कुछ नतीजे जरूर देने की कोशिश करेगी पंजाब सरकार। शशिकांत साहब, आप डीजीपी जेल रह चुके हैं, आपसे मैं सवाल पूछना चाहूंगा, किसानी में जो रहते थे, मेहनतकश किसान जो होते थे पंजाब का नौजवान, वो आजकल ड्रग्स की लत उनको पड़ गई है। और हम पंजाब की ही क्यों बात करें, पूरे देश में जो है वो ड्रग्स जो हैं उनका धंधा शुरू हो गया है और जो यंगस्टर्स हैं वो इसकी ओर जा रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं बात करना चाहूंगा अनिरुद्ध की, उसने बात की कि जो स्टूडेंट्स जो है वो भी ड्रग पेडलिंग कर रहे हैं। इनकी मोडस ऑपरेंडाई ये होती है, छोटी छोटी पुड़िया बना के बेचते हैं, जैसे कि आजकल सेल्स टेक्निक चल रही हैं, आप 3 खरीदो तो 2 मुफ्त मिलेंगे, 1 खरीदो तो 2 मुफ्त मिलेंगे, वॉट एवर इट इज। तो इनको जो पहले तो ये नशों में डालते हैं, और जो नशों में जो बच्चे आ जाते हैं उनको फिर वो आगे ड्रग पेडलर्स बनाते हैं। और दूसरी आपने बात की पंजाब में जो ड्रग की समस्या है, जो वर्कर्स पहले आते थे उनके बारे में। हाँ, पहले जो पंजाब में ड्रग्स के लिए जो बाहर से जो लेबर आता था, जो खेतों वगैरह में काम करने के लिए, दुर्भाग्य की बात है कि उसको आमतौर पे जो जमींदार होते थे वो खुद ही पुक्की दे देते, जड़े पुक्की को कहते हैं पॉपी हस्क, जिसको कि पानी में चाय की तरह उबाल के पीते हैं, उनको नशा करते थे और काम करते हैं। और आज की हाल ये हो रहा है कि जो बाहर से लोग आने वाले हैं वो भी नशों में पड़े हुए हैं, पंजाब की जो जनता है वो भी नशे में पड़ी हुई है। और यहाँ एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, सुमेध का जो बयान आया है कि पॉलिटिकल प्रेशर का, मैं ऐसे बिल्कुल एग्री करता हूं। अगर पॉलिटिकल प्रेशर खत्म हो जाए तो मुझे नहीं लगता कि पंजाब पुलिस के लिए कोई बड़ी बात होगी। बिल्कुल। कौन कौन बड़े स्मगलर हैं, इनकी लिस्ट में पंजाब के सीएम साहब को 2007 में ही दे चुका हूं, वो लिस्ट निकालें। 2-4 बड़े नेता जो हैं जो ड्रग के स्मगलर्स, उनको झटकते हैं, सारा काम अपने आप रुक जाएगा। एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव होगा ये आज से कि सुमेध को पूरी इंडिपेंडेंस इस काम में मिलनी चाहिए। बिल्कुल। और कोलकाता से स्टूडेंट हैं चांदनी भारद्वाज, उन्होंने अपनी बात कही है, सुनते हैं क्या कहना है चांदनी का। देश भर में ड्रग्स लेने वालों लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल स्कूल और कॉलेजों के आसपास खुलेआम ड्रग्स बिक रहा है, फिर भी पुलिस और प्रशासन को पता होने के बावजूद भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। क्या इसका कोई समाधान नहीं है? और ट्विटर पर परविंदर ने लिखा है कि बॉलीवुड के कई सेलिब्रिटी ड्रग्स केस में फंसे, लेकिन किसी को आज तक सजा नहीं हुई। ऐसे में कानून की परवाह कौन करेगा? कानून का डर नहीं है। जोगिंदर सिंह साहब, जो सबसे बड़ी बात ऐसे में उभर कर, इसका जवाब मैं दूंगा जी। मैं इसका जवाब देता हूं। ये जब मैं डीजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो था तो एक मूवमेंट चल रही थी कि नॉन कमर्शियल क्वांटिटीज 2 या 2.5 ग्राम की कोकीन हो कुछ हो तो एक्शन न लिया जाए। एक टॉप फिल्म स्टार का बेटा था जो बाद में फिल्म स्टार भी बना, वो इन्वॉल्व पकड़ा गया था जी। मैंने इसको पूरी तरह अपोज किया, पर गवर्नमेंट ने इसको जो है नहीं मानी, उन्होंने कर दिया नॉन कमर्शियल क्वांटिटी के लिए। अब इसका एक बड़ा अच्छा वो ये मैंने मध्य प्रदेश में देखा था, वो इसके ड्रग्स के बारे में नहीं था, उन्होंने शराब के भी लाइसेंस लेने पड़ते लोगों को पीने के लिए। आजकल तो खैर खुली छुट्टी है, तो फॉर्म में लिखता था शराबी का नाम, शराबी के बाप का नाम, शराबी का पता। तो 5-6 बार उसको शराबी शराबी करके उसकी ऐसी की तैसी कर देनी, अब लोगों ने बंद ही कर दिया लेना। तो इसीलिए जो है मैं समझता हूं एक तो रिवार्ड स्कीम शुरू की जाए कि कौन कौन से देते हैं इनके लिए, और उसकी ऐसी इंटरोगेशन की जाए ताकि वो आखिर तक लिंक बता सके कौन उसका है, उसको बुला के उससे पूछा जाए जी। और मैं समझता हूं कि इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ इनके ऊपर हो कि जो उन्होंने काम किया है लॉ के मुताबिक किया है। अब जब तक ये कानून नहीं बदलेंगे आपको प्रूव करना पड़ेगा जी। कहा कि आपका ख्याल है पाकिस्तान सरकार या अफगानिस्तान सरकार आपको लिख के देगी ये ड्रग्स हमारी भेजी हुई हैं, वही बाकी और प्रॉब्लम्स का भी यहाँ पे जो है, तो ये सरकार की इच्छा शक्ति के बारे में है। और दूसरा मैं एक अर्ज करना चाहता हूँ, बहुत फंड है, एनसीबी के पास भी एक डी एडिक्शन कमेटी थी, रिहेबिलिटेशन कमेटी थी जी, जिसका कि मैं सेक्रेटरी होता था, 4-5 जिसके जो है सेक्रेटरी गवर्नमेंट थे। पैसा इतना था हम खर्च नहीं कर सकते थे जी। अब मैं हैरान हूं कि सोशल वेलफेयर जवाब दे दिया बिल्कुल कि हमें पंजाब सरकार को मदद करने के लिए पैसा नहीं, हम दे नहीं सकते। बिल्कुल। और दिल्ली से रिटायर्ड पुलिस अधिकारी हैं महेंद्र सिंह, उन्होंने फोन पर अपनी बात कही है, सुनते हैं महेंद्र सिंह का क्या कहना है। ड्रग्स में इजी मनी की वजह से अभिनेता, नेता और खिलाड़ी इसमें शामिल हैं, और इजी मनी को प्राप्त करने के लिए ये इंडिया से यूरोप और बाकी
कंट्रियों में स्मगलिंग करते हैं। इनको स्मगलिंग के चांस बहुत ज्यादा मिलते हैं क्योंकि इनके फैसिलिटी है बहुत है बाहर जाने की भी। और फेसबुक पर जोगेश वाल्मीकि ने लिखा है कि मीडिया में बलात्कार के मामले कितने जोर शोर से उठाए जाते हैं, उतना ही नशे के मामलों को क्यों नहीं उठाया जाता। तो यानी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो इस पर क्यों ध्यान नहीं देती। शशिकांत साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, जो ड्रग सप्लायर्स हैं उनको टारगेट करने की कहीं ना कहीं जरूरत है और उस पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए, आप क्या समझते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक किया। यहाँ पे मैं एक और कमेंट करना चाहूंगा, जो मेरे सीनियर जोगिंदर सिंह साहब ने कहा है कि सरकारों की ओर से ऐसी कोई लगता है इच्छा शक्ति नहीं है। इच्छा शक्ति कैसी होगी? सिर्फ अगर पंजाब की बात करें, 60,000 करोड़ रुपए का साल का हेरोइन की स्मगलिंग, अगर सिंथेटिक ड्रग्स वगैरह बीच में डाल लो 40,000 करोड़ और लगा लो। दो इन्होंने जो गैंग फड़े हैं, यहाँ पे भोला गैंग फड़ा था, उसके बाद राजा कंडोला गैंग फड़ा था। अगर 1 लाख करोड़ रुपया सालाना आ रहा है और ये पैसा लगातार पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो क्या आप समझते हैं, जो दर्शक भी समझते हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी सरकार, चाहे पंजाब की है चाहे सेंटर की है, जो कि इस पैसे को ओपनली इलेक्शंस में और दूसरे ऐसे कामों में इस्तेमाल करती है, क्या इसके लिए सीरियस होंगे? बिल्कुल, समय कम है हमारे पास। जोगिंदर सिंह साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा, सोल्यूशन, समाधान क्या नजर आता है आपको? देखिए साहब, सोल्यूशन है इच्छा शक्ति का। और ये पंजाब गवर्नमेंट की 2009 की रिपोर्ट है, जिसके मुताबिक उन्होंने कहा था 66% स्कूल गोइंग चिल्ड्रन गुटखा या तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और हर 3rd मेल और हर 10वीं फीमेल औरत उन्होंने एक बहाने से अदर तक कोई ना कोई अब्यूजिव ड्रग ली है। ये पंजाब सरकार की अपनी रिपोर्ट है। ये वहाँ की जो सेक्रेटरी से डिपार्टमेंट ऑफ सोशल सिक्योरिटी एंड वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर अजीत सिंह, उसने फाइल की थी ये हाई कोर्ट में। बिल्कुल। अब ये सोए को तो जगा सकते हैं जी, पर जो आदमी सोने का बहाना कर ले उसको नहीं करते। और दूसरी बात ये है, कैसे जगाएं ये सोशल प्रॉब्लम को? सरकार, कोई भी सरकार, मैं ये नहीं कहता है पंजाब सरकार, भारत सरकार, दूसरी सरकार जो है वो लेपापोती करती है जी। इनमें कोई किसी का इंटरेस्ट नहीं है, सीधी बात है। पॉलिटिकल विल की जरूरत है ऐसे में बहुत ज्यादा। शशिकांत साहब, 30 सेकंड्स में अगर आप सॉल्यूशन समाधान बता पाएं। हैं, जैसे एक तो सर, जैसे आपने बिल्कुल ठीक कहा, जैसे जोगिंदर सिंह साहब ने भी बिल्कुल ठीक कहा कि एक तो है इसमें पूरी अवेयरनेस की जरूरत है। पूरे समाज में अवेयरनेस होनी चाहिए, माता पिता, स्कूल, कॉलेज, हर जगह इसकी अवेयरनेस होनी चाहिए। और साथ साथ शिकंजा कसना पड़ेगा जो ड्रग की ओपन सप्लाई है। अगर सप्लाई लाइन टूट जाती है और साथ में इसके बारे में अवेयरनेस होती है और उसके साथ साथ हमें डी एडिक्शन के लिए बहुत बड़ा काम करना पड़ेगा। क्योंकि मैं आज साफ बात कहना चाहूंगा कि अगर एकदम से आपने डी एडिक्शन टोटल बंद हो जाए तो जो आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, पता नहीं उससे कितनी मौतें होंगी। ये तो एक प्लान ऑफ एक्शन बना करके 2-1 साल में इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। शशिकांत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। जोगिंदर सिंह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, आपका भी शुक्रिया। अमित, आप चंडीगढ़ से हमारे साथ थे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अब बात आज के सवाल पर एसएमएस के जरिए मिली लोगों की राय की। हमने सवाल किया था कि क्या ड्रग्स की लत के पीछे नेता और पुलिस का गठजोड़ जिम्मेदार है। अभी तक मिले जवाबों के मुताबिक हमें 95% लोगों ने हां में जवाब भेजा है, जबकि महज 5% लोगों ने न में जवाब भेजा है। यानी ज्यादातर लोग मानते हैं कि ड्रग्स की लत के लिए नेता और पुलिस का गठजोड़ जिम्मेदार है। नशा नौजवानों को खोखला बनाता जा रहा है, लेकिन हैरत है कि न हमारे नेतागण इसे लेकर गंभीर है, न सिस्टम। एक हंसते खेलते खुशहाल प्रदेश में ऐसे नशाखोर लोगों की फौज खड़ी हो रही है। अगर अब भी हम न चेते तो दूसरे राज्यों में भी ये दीमक लग जाएगा। ड्रग फैलाने वाले लोग पूरी की पूरी काली अर्थव्यवस्था के मालिक हैं। जरूरत है उनका नेटवर्क तोड़ा जाए और नेता पुलिस की मिलीभगत का पर्दाफाश हो, तभी नौजवान इस अंधेरे से बच सकेंगे। ये था आज का प्रश्नकाल। अब गुरुवार रात 8 बजे फिर मिलेंगे आपसे कुछ तीखे प्रश्नों के साथ, जिनमें से सिर्फ एक प्रश्न हमारा होगा और बाकी सब आपके। नमस्कार।